नमस्ते मित्रों। मैं आशीष आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज में। मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, साधारण वीडियो बनाता हूँ, लेकिन तब भी सच्चाई के साथ में जो भी जीवन के सूत्र हैं, जो भी साधना है, जो भी ध्यान है, उसके विषय में जो भी अपना अनुभव है, स्वयं अनुभव, उसको आप लोगों के समक्ष कहने की कोशिश करता हूँ। ये आपका विवेक है कि आप उसको किस भांति से लेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने अनुभव कहने का है। तो आज बात करेंगे कुछ बातों पे, कुछ सूत्रों पे। जीवन सतत निकला जा रहा है, जीवन का समय यूं ही जा रहा है और बहुत बड़े धोखे में जा रहा है। इतना बड़ा धोखा जिसको हमने जन्मों से लगाया हुआ है कि हमको कुछ मिलेगा, इस संसार से हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ उपलब्ध हो जाएगा, कोई धन, कोई दौलत, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा मिल जाएगी। जन्मों जन्मों से ऐसी कामनाएं हमारी हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाएगा, और ये सोचना स्वयं का ही नहीं है, बल्कि पूरी समाज व्यवस्था ही ऐसी है। एक बच्चे को जन्म से ही बताया जाता है कि बेटा तुमको ऐसा करना है। जो तुम्हारे पूर्वज नहीं कर पाए, जो तुम्हारे माँ बाप नहीं कर पाए, दादा और बाबा नहीं कर पाए, उसको तुम्हें करना है, वो तुमको उपलब्ध करना है। वो प्रतिष्ठा, वो धन, वो दौलत, वो शोहरत तुम्हें कमानी है। ये जन्म से ही बच्चे के दिमाग में बिठाया जाता है, बताया जाता है कि तुमको ऐसा करना है। क्योंकि हर एक माँ बाप उन चीज़ों को अपने बच्चों से उम्मीद रखता है जो स्वयं नहीं कर पाया। सोचता है मेरा बेटा कर लेगा। अच्छी बात है, ये भी स्वाभाविक है, ये भी मानव मस्तिष्क का एक गुण है कि वो उम्मीद रखता है कि हाँ, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा कर लेगा, मेरा पुत्र मुझसे आगे निकलेगा, और यही होना भी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी छोटी सी कामना है। मानव जीवन बड़ा बहुमूल्य है, और ये किन्हीं भी संबंधों और रिश्तों पे रुका हुआ नहीं है। मेरी इन बातों से हो सकता है आपको बुरा लगे, आपको चोट लगे, लेकिन माँ बाप, भाई बहन, संसार के रिश्ते नाते, ये आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है, लेकिन इनसे आपका व्यक्तिगत भला नहीं है। आपकी स्वतंत्रता, आपका अपनापन, जो आपका आत्मज्ञान है, उसके लिए ये कोई महत्व का नहीं है। निश्चित है आपको अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आपका जीवन दृष्टिगोचर है। लेकिन एक बात और, कि अगर वो ना होते तो क्या आप ना होते। मेरी दृष्टि यहाँ तक है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो ना होते तब भी आप होते, क्योंकि मनुष्य की चेतना कभी विलीन नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। किसी न किसी रूप में तो आपको होना ही है। आज एक मनुष्य रूप में हो सकता है किसी जन्मों में किसी अन्य पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के रूप में हो। तो ये बहुत महत्व का है कि आप मनुष्य हैं। ये उससे भी महत्व का है कि आप चेतना को समझ सकते हैं। ये बहुत महत्व का है, क्योंकि कोई जानवर अपनी चेतना को अनुभव नहीं कर सकता। और यही संभावनाएं बहुत अच्छी तरीके से बन जाती हैं एक मनुष्य को ईश्वर बनाने के लिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या का मतलब क्या है? कि जो धारणाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं कि कोई चार हाथों वाला और बड़े दिव्य स्वरूप वाला कोई आकाश में बैठा ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे कोई देवता ईश्वर है जिसको मुझे प्राप्त करना है, तो ऐसा नहीं। मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, ये सोच है, ये धारणा है, ठीक है। एक ऐसी श्रेष्ठ चेतना की सोच
जिसको मनुष्य ने हजारों वर्षों से दिमाग में रखा और आने वाले लोगों को बताया कि हाँ परमात्मा है, ऐसा स्वरूप है। क्योंकि स्वरूप अलग ही होगा परमात्मा का अगर उसे शरीरगत देखेंगे। लेकिन यहाँ बात शरीरगत से नहीं है, यह बात चेतना से है। ये अखिल ब्रह्मांड जिस चेतना से बना हुआ है, पूरा विश्व जिस चेतना से बना हुआ है, वही चेतना तो हमारे अंदर भी विराजमान है। वही चेतना तो हमको भी जीवित रखे हुए है। तो मनुष्य में और पशुओं में बस इतना ही अंतर है, वो अपनी चेतना को नहीं समझ सकते और मनुष्य अपनी चेतना को समझ सकता है, उसका साक्षी हो सकता है और उसमें विकास कर सकता है। और वो परमात्मा को, यह कहें वो स्वयं परमात्मा होने का हकदार है। क्योंकि जब हम शून्य होते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। जो है वो शून्य है, परमात्मा शून्य है। और शून्य से मिलने का मतलब शून्य होना ही है। बिना शून्य हुए उससे मिला नहीं जा सकता, उसे उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा ही होना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, तभी तो संबंध बन पाएगा। संबंध ऐसे नहीं बनेगा। हम संसार में भटकते रहे, मस्तिष्क में विचार भरे हैं संसार के, और एक पैर धर्म की तरफ भी बढ़ाना चाहते हैं और एक पैर संसार में भी जमाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आपको संसार में रह के भी परमात्मा को प्राप्त होना है। ऐसा भी नहीं कि आप संसार के सारे काम त्याग के और सन्यासी हो जाएंगे, वस्त्र बदल लेंगे और उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसी तो कोई संभावना भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। जो इस भूल में है कि संसार को छोड़ देंगे, सन्यासी हो जाएंगे और हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, तो वो एक भ्रांति है। परमात्मा को शरीर से नहीं छोड़ना है, मन से छोड़ना है। सब कुछ करते हुए, संसार में रहते हुए आपको मन से इस संसार को निकाल देना है। कल्पना करो क्या संसार में है और क्या मिला हुआ है और कितने दिनों के लिए मिला है। 100 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 100 साल बहुत हुए। आज का समय मनुष्य के उम्र के हिसाब से 100 साल बहुत हुए। लेकिन चलो एक मान लेते 100 साल। सृष्टि कितने वर्षों की है? अरबों खरबों साल से ये पूरी सृष्टि है। ऐसे जीव भी हैं इस सृष्टि में जो हमारी सांस लेने के साथ में ही उनका जन्म होता है, वो युवा होते हैं और मर भी जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव इस जगत में हैं जो श्वास लेने की घड़ी जितने टाइम में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं और मर भी जाते हैं। ऐसे भी जीव हैं। तो इस सृष्टि के अगर समय के हिसाब से देखें तो मनुष्य का जीवन बस ऐसा है। सृष्टि अरबों साल से है और विस्तार हो रहा है। हर दिन, हर क्षण, हर घड़ी इसका विस्तार हो रहा है। और हमने कितनी आशाएं लगाई हैं संसार से, लोगों से, बहुत आशाएं लगाई हैं। तो उन आशाओं को मस्तिष्क से हटा देना है, छोड़ देना है। साक्षी भाव को उपलब्ध होना है। ध्यान बहुमूल्य है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। ध्यान को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। ध्यान शब्द जब करने को कहा जाता है कि ध्यान करना, तभी भ्रांतियां हो जाती हैं। क्योंकि ध्यान घटित होता है, अपने से आता है। हमें सजगता चाहिए, हमें सजग होना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म में सजग होना पड़ेगा, हर वक्त सजगता चाहिए। और ये सजगता ऐसी भी नहीं कि आपको मस्तिष्क से करनी है। हाँ, शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो सारा खेल महसूस होगा। ये सारा जगत खेल, ये सारी आपाधापी सब खेल हम कर क्या रहे हैं? सारा खेल तो कर रहे हैं।
एक दिन एक खेल समाप्त हो जाएगा। 4 लोग कंधों पे लाद के अंतिम यात्रा निकालेंगे, सारा खेल समाप्त। तो जब तक ये खेल चल रहा है तो इसको खेल की भांति ही देखना है, गंभीरता से नहीं। कोई बहुत गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी कहानी कहूँगा, याद आ गई तो कहना चाहूँगा। पति पत्नी थे और आपस में कुछ बात पे कहा सुनी हो गई, मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया। किस घर में किस पति पत्नी में नहीं होता है, तो हो गया किसी बात पे। लेकिन पति पत्नी थे, प्रेम भी था, लड़ाई भी हुई, अक्सर होता है। तो पति ने बात करना बंद कर दिया, पत्नी ने भी बात करना बंद कर दिया, लेकिन सभी का नियत काम होता रहा। पत्नी को चाय बना के देना है तो सुबह चाय बना के दे रही है, बिना बोले बिना कुछ कहे। पति को बाजार से सामान लेके आना है तो वो भी लेके आ रहा है, वो भी लिए आ रहा है, बिना बोले बिना कुछ पूछे सारा नियत काम हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, पति को जल्दी उठना है, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, ऑफिस का बड़ा काम है। अब पति तो सोने में धाकड़, वो सुबह देर तक सोने वाला। और कौन नहीं सोएगा देर तक, जो दिन भर ऑफिस में काम करे, बॉस की डांट सहे, तो रात को आके अच्छी नींद लेगा, सुबह देर तक सोएगा। और मोबाइल का अलार्म वगैरह तो काम नहीं करे, क्योंकि अलार्म से कौन जागता है, जागता तो पत्नी की डांट से ही है। तो अलार्म भी लगाए, वो भी बंद कर देना पड़ता था। नींद ऐसी सुबह की नींद मीठी मीठी। तो कहा आप क्या करें, तो उसने एक लेटर लिखा, सुनीता मुझे सुबह जल्दी उठा देना, सुबह 5 बजे उठा देना, मुझे ऑफिस जाना है और काफ़ी काम है ऑफिस में। और उसको मेज़ पे रख दिया। पत्नी ने देखा और पढ़ के वो लेटर वहीं रख दिया। वो भी सो गई, पति भी सो गया। सुबह जब 8 बजे आँख खुली पति की, तो देखा क्या, घड़ी में देख के चौंक गया। क्यों इतना समय, टाइम तो निकल गया, इतना टाइम हो गया और उसने मुझे जगाया तक नहीं, और काफ़ी टाइम निकल गया। तभी देखा मेज पे एक दूसरा लेटर रखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, हे पतिदेव आप उठिए, आपके उठने का टाइम हो गया है, घड़ी में 5 बज गए हैं, आज आपको जल्दी उठना था। ये देख के पति को भी हंसी आई। क्या खेल चल रहा है, संसार इसी भांति खेल का नाम है। सब कुछ खेल की भांति है, सब कुछ खेल की भांति लो और ध्यान करो, ध्यान में उतरो, ध्यान का मजा लो। ओम शांति।